बोल दिया तो आप 15 तक भी इंतजार कर लीजिए, हो सकता भगवान परीक्षा ले लें। और नहीं, आप हम तो एक्चुअली 2 2 ढाई 3 साल से शिव जी का कथा भी सुन रहे हैं। कहाँ सीहोर से गुरु जी कथा भी सुन रहे हैं हम लोग। कहाँ के गुरु जी? सीहोर से पंडित प्रदीप मिश्रा जी है ना। अच्छा, तो शिव जी का जल भी पीते हैं क्या? पहले पिया था, बाद में नहीं पिया, एक या 2 बार पिया था वो। शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ फूल बेलपत्र और मिष्ठान्न भोग नहीं खाना चाहिए। नहीं, आपकी वो जो देखा मैं वीडियो, उसके बाद बंद कर दिया वो। क्यों? एक्चुअली पहले एक या 2 बार शायद पिया था खाली। नहीं करना चाहिए, इससे गरीबी बढ़ती है। आपने कब पिया था ये जल, कुछ ख्याल है लगभग कब? पक्का याद तो नहीं है। नहीं, लगभग 1 आध साल हो गया क्या? हाँ, 1 साल तो हो गए हैं। अब हम आपको एक रहस्य बताते हैं शिव पुराण का और जीवन का एक रहस्य, इसको थोड़ा गौर से सुनिए। बोलो जी। वो तो अच्छे पंडित जी हैं, बड़े पंडित जी हैं, कोई बात ही नहीं, पर हम आपको बता दें कि ठीक है। शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य ओके। खाने से या शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीने से मनुष्य को चंड मुंड, जो भगवान शंकर के गण हैं, इनके क्रोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिव जी पर चढ़ी हुई समस्त वस्तुओं का जो निर्माल्य है, उस निर्माल्य पर अधिकार होता है चंड और मुंड, 2 भगवान शंकर के 2 गण हैं। अब शंकर जी के इस निर्माल्य का या चंड मुंड के भाग का जो हरण करता है, वह घोर गरीबी का, नुकसान का शिकार हो जाता है। अब हम आपसे ये पूछते हैं, थोड़ा क्लियर बताइए कि जब ये आपने निर्माल्य या जल पिया, शिव जी का जल पिया या शिव जी का बेलपत्ती फूल कुछ भी खाया, तो उसके बाद क्या आपको आर्थिक नुकसान हुआ या नहीं? उसके बाद नहीं हुआ है, वो एक्चुअली खत्म बताते हैं कि ऐसा कभी बार तो पीना चाहिए, खाना चाहिए, बोलते हो तो। नहीं, वो ठीक है, अब वो तो जो बोलते हैं तो भगवान ही जाने, वो तो बहुत कुछ बोलते, पर वो हमारा मतलब ये है कि बोलने से कोई बात नहीं है। जब अगर किसी पंडित जी का अपना अनुभव हो तो बात सही है, बिना अनुभव की बात का तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, जितने उपाय लोग बताते, कोई भी उपाय बताता, जितने सारे, इतने उपाय कोई ने करे थोड़ी है। करते नहीं है, बट वो बोलते कि नहीं, हम लोग करके फिर बताते हैं, इसलिए हम लोगों ने भी वो ट्राई किया है। नहीं, पर शिव पुराण आप एक काम करिए, 500-700 रुपये खर्च कर सकते हैं। एक शिव पुराण है, शिव पुराण की एक प्रति, एक कॉपी ले लीजिए और उसको आप पढ़िए। तो 22वें अध्याय में विद्वेश्वर संहिता में व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं खाना चाहिए। अब जिन वेद व्यास ने ग्रंथ लिखा है, पुराण लिखा है, उन वेद व्यास से तो हम और आप ज्यादा नहीं जानते होंगे ना, कि वेद व्यास से ज्यादा कोई जानेगा? नहीं, उससे ज्यादा कौन जानेगा? अरे व्यास तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। हाँ। तो ये बात सिद्ध हो गई कि आपने शिव जी का जल पिया और आपने बेलपत्ती खाई, उसके बाद आपने नुकसान का अनुभव किया, आपने अभी स्वीकार किया, मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। सही बात है, बिल्कुल सही है। सही। तो फिर हमारा अनुभव सही है, मानते हैं? हाँ, सही है वो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बात कहूं अनुभव की। हमारा एक कायदा है कि हम बरेदी नहीं है, हम ग्वाले नहीं, हम दूसरे की गाय नहीं चराते। हमारा नियम है, जो हमारा अनुभव है वही समाज को बताते हैं, बिना अनुभव की बात हम नहीं कहते। दूसरी बात, बिना शास्त्र के प्रमाण की बात भी हम नहीं कहते, ये प्रमाणित है। शिव पुराण उठाइए, विद्वेश्वर संहिता उठाइए, 22वां अध्याय खोलिए, पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ ले, है कि नहीं? तो इससे आपको बचना चाहिए और शिव जी की सेवा, ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ उनको सुनाएं, चने की दाल चढ़ाएं। और शिव जी का निर्माल्य अगर किसी को खाने की बहुत जरूरत है तो शिव जी का चढ़ा हुआ लड्डू प्रसाद पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा दें और उसके बाद खा लें, नहीं तो नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, अब शिव पुराण में ऐसा लिखा, हम शिव पुराण की बात कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं काटते, ना किसी का विरोध करते, हम तो शिव पुराण की बात कर रहे हैं। तो और शिव पुराण है तो शिव पुराण तो एक ही है भैया, मेरे ख्याल से मेरा भी, आपका भी, सबका दुनिया में एक ही शिव पुराण है कि अलग अलग है? बताओ। नहीं, पुराण को एक ही आता है। तो अगर शिव पुराण में ये लिखा है नहीं पीना चाहिए तो नहीं पीना चाहिए, बात खत्म, है कि नहीं?
ठीक है, वो तो मैं बंद कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा तकलीफ ज्यादा है। अब वो तकलीफ बहुत ज्यादा है, सिर भारी भारी रहता है। भैया अभी वो तकलीफ रहेगी, क्योंकि आपने वो गलती की है। उसके लिए भगवान शंकर से क्षमा याचना करें, वही माफ कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद डाउट था तो मैं अभी के कथा की सेवा में वहाँ आया था, मैं हैं? कथा में आया था मैं वहाँ पे सेवा में। हाँ वहाँ के जो भी क्षमा याचना की है हम लोगों ने, जो भी गलती है माफ कर लो और कर्जा मुक्ति करो करके। नहीं तो सीहोर में क्षमा मांगने से क्या, शिव जी तो सब जगह है। नहीं बट कथा में कुछ बोलते हैं, वहाँ कुछ बोले तो माफ होता है। कथा में बोलने से माफी मिल जाती, कहाँ पे? सीहोर में? जो नहीं जहाँ भी कथा होती है ना, शिव जी कथा है, हाँ कथा में कुछ गलती हो तो माफ होती है बोलते हैं। कौन? माफी मांगने से माफी नहीं। कथा में, अगर कथा जहाँ हो रही है, कथा के प्रांगण में अगर आप जाते हैं, माफी मांगते हैं तो माफी मिल जाती है, ऐसा कौन कहता है? कोई कहता है कि कहीं लिखा है? नहीं ऐसे कहते हैं, लिखा तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है। कौन कहता है ऐसा, कथा में माफी मांगने से माफी मिल जाती? कोई कुछ गलती हो तो भगवान से शिव से माफी मांगना चाहिए। ये किसने कहा आपसे? जो शिव भक्त है वो बोलते हैं, वैसे हम लोग भी कहते हैं।